अमेरिका के जंगल में 1 साल का एक कुत्ता अपनी माँ के पास बैठा था। उन दोनों के बाल काफी बड़े थे, इससे दूर से देखने वाले उन्हें भेड़िया समझ लेते थे। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने आदमियों की आवाज़ सुनी और वह भौंकने की चाहता था कि इतने में उनकी बूढ़ी माँ की गर्दन में एक तीर लगा और वह वहीं जमीन पर गिर गई। कुत्ते को यह बात बहुत बुरी लगी और वह तीर चलाने वाले लोगों की ओर भौं भौं करता हुआ झपटा। रेड इंडियन की टोली में से एक आदमी उस पर भी तीर चलाना चाहता था कि इतने में एक रेड इंडियन लड़का आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें इस छोटे से कुत्ते पर तीर चलाते हुए शर्म नहीं आती? रहने दो, मैं इसे पालूंगा। ऐसा कहकर रेड इंडियन लड़का आगे बढ़ा और उनमें उस कुत्ते को पकड़ लिया। कुत्ता उसे काटना चाहता था, परंतु लड़के ने इस होशियारी से उसका गला पकड़ रखा था कि वह लड़के को काट नहीं सका। वह लड़का रेड इंडियन के एक सरदार का बेटा था। उसने इस कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में कुत्ता भी इस लड़के से प्रेम करने लगा। एक दिन लड़के उस कुत्ते को थपथपाते हुए कहा, तुम एक बहादुर कुत्ता हो। तुम्हारी बहादुरी हम सब लोग जंगल में देख चुके हैं। तुम जबरदस्त लड़ाकू हो। तुम्हारी बहादुरी की वजह से हम लोग अब आज से तुम्हें बहादुर कहेंगे। कुत्ता उस लड़के की बात सुनता गया। उसकी समझ में एक भी बात नहीं आई, लेकिन प्रेम दिखलाने के लिए वह पूंछ हिलाता रहा। रेड इंडियन लड़का और उसके साथी उस कुत्ते को बहादुर कहकर पुकारने लगे। धीरे धीरे कुत्ता भी समझ गया कि उसका नाम बहादुर रखा गया है। रेड इंडियन लड़का जब उसे बहादुर कहकर दूर से पुकारता तो वह कुत्ता बेतहाश दौड़कर उसके पास जाता और उसके इर्द गिर्द कूदने लगता। वह लड़का रोजाना मछली और मांस के टुकड़े उसे खाने को देता। जहाँ कहीं वह लड़का जाता, बहादुर कुत्ता उसके साथ जाता। एक दिन दोपहर को रेड इंडियन लड़का धनुष बाण लेकर उसी जंगल की ओर गया जहाँ उसे बहादुर कुत्ता मिला था। उसके साथ बहादुर कुत्ता भी था। अपने लड़कपन के जंगल को देखकर बहादुर खूब खुश हुआ। वह उधर इधर उछलने कूदने लगा। थोड़ी ही देर में वह उस जंगल भी पहुंचा जहां यह अपनी मां के साथ रहा करता था और जहां उसकी मां को तीर चलाने वाले रेड इंडियनों ने मार डाला था। वह बड़ी देर तक वहां उस पेड़ के नीचे खड़ा रहा जिसके नीचे वह बचपन में अपनी माँ का दूध पीता और उसके बदन पर लौटता था। रेड इंडियन लड़का यह समझता था कि बहादुर कुत्ता उसके पीछे आ रहा है, इसी से वह बहुत दूर चला गया। थोड़ी ही देर में बहादुर के कानों में यह आवाज़ पड़ी, बहादुर बहादुर दौड़ो, बचाओ, तुम कहाँ हो? बहादुर दौड़ो। बहादुर अपने मालिक की आवाज़ अच्छी तरह पहचानता था। वह तेजी से उसी ओर झपटा जिधर से डरी हुई आवाज़ आ रही थी। थोड़ी ही देर में वह उस जगह पहुंच गया जहां उसका मालिक खड़ा था। उसके पास ही जमीन पर कई मरे हुए भेड़ियों पड़े थे जिन्हें उस रेड इंडियन लड़के ने धनुष और बाण की सहायता से मार डाला था। अब उसके पास एक भी बाण नहीं था और सामने की झाड़ी में एक खूंखार भेड़ियों की आंखें चमक रही थी। यह भेड़िया मरे हुए भेड़ियों का सरदार था। बहादुर कुत्ते ने आते ही सभी बात समझ लिया। यह बात भी उसकी समझ में आ गई कि सामने की झाड़ियों में भेड़ियों का सरदार बैठा है
और वह तुरंत ही उसके मालिक रेड इंडियन पर धावा करने वाला है। बहादुर झाड़ी में छिपे हुए भेड़ियों की ओर झपटा। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती रही। कभी भेड़िया ऊपर जाता और कभी नीचे। रेड इंडियन लड़का बार बार कुत्ते को शाबाशी देता हुआ कहता, शाबाश बहादुर। थोड़ी ही देर में भेड़िया जमीन पर गिर गया और मर गया। रेड इंडियन लड़के ने दौड़कर बहादुर को उठा लिया और उसे थपथपाना शुरू कर दिया। बहादुर का शरीर भी कई जगह कट गया था और वह बड़े जोरों से हाँफ रहा था। लड़का थोड़ी देर तक वहां रुका रहा। बाद में उसने बहादुर का मुंह अपने हाथ में लेकर कहा, बहादुर, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी। आज तूने मेरी जिंदगी बचा दी। तुम हमारे सब में बड़े दोस्त हो। इसके बाद दोनों चल पड़े।